हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको जूनियर फील्ड ऑफिसर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो कि SG1 कंपनी के द्वारा लिया गया था। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अब वीडियो को आगे करते हैं। तो SG1 का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था यस्टरडे, यानी 24 अक्टूबर 2021 को पोस्ट थी जूनियर फील्ड ऑफिसर का। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है मेमोरी बेस्ड मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो जो ये एग्ज़ाम डेट थी वो 24 अक्टूबर 2021 थी, यानी यस्टरडे। जो शिफ्ट था एग्ज़ाम का वो था 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, यानी 2 घंटे का ये पेपर चला था। पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप था। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन आए थे और 70 क्वेश्चन सब्जेक्टिव और 30 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0 थी, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो जो 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव आए थे उनके बारे में बताता हूँ, जितना भी मेरे को याद है मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया था, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नॉट इन बेसिक प्रिंसिपल, कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपका बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं आता है। तो इसका आंसर रेलेवेंस कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन आया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेसिस पे ड्यू रहता है, किस पे बेस रहता है। तो इसका आंसर कैश बेसिस था। ऑप्शन में आपका ड्यू बेसिस, ठीक है, एक्रुअल बेसिस वगैरह थे। एक क्वेश्चन ये आया था, वी एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट शोइंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज विच टाइप ऑफ एरर, ऐसा है कौन सा एक्सपेंस जो अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड नहीं करा लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहा है, किस टाइप का एरर है। इसके 4 ऑप्शन थे, ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर याद है, तो मेरे को इसको रिमेंबर नहीं है मैंने क्या भरा था। आई थिंक ह्यूमन एरर बता था। अगर आपको सही आंसर बताए तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, साथ के साथ आप जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इसमें इंक्लूड नहीं है या जो सही आंसर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नॉन कैंसिलेबल लीज से रिलेटेड आया था। ठीक है, इसमें लेसर लेसी ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, रिमेंबर नहीं है मेरे को। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 ये आया था, XYZ लिमिटेड सोल्ड मशीन टू ABC लिमिटेड, देन ABC लिमिटेड इमीडिएटली गिव्स मशीन टू XYZ लिमिटेड ओनली। इसमें था कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी को लीज पे मशीन को बेचती है, फिर बाद में जिसने मशीन बेची वही उसे वापस ले लेती है। तो इसको बताना था ये किस टाइप का फॉर्म है। तो आई थिंक सब्सटेंस ओवर फॉर्म इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, आप बता सकते हैं इसका क्या ये सही आंसर है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में सही आंसर आप दे सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पब्लिक कंपनी से रिलेटेड था कि पब्लिक कंपनी ओन्ड मैनेज्ड और कंट्रोल बाय होती है मेंबर गवर्नमेंट, BOD या पब्लिक। ठीक है, ऐसे ही पूछा गया था एक ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक कंपनी क्या होता है। आई थिंक मेरे को तो लगा कि टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन सेल्स मिक्स से रिलेटेड आया था, यहाँ पे क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था इसमें कंपोजिट BP। तो सेल्स में जैसे सपोज XY 2 गुड्स है, यूनिट इसकी 4 यूनिट है, मिक्स की और Y की 3 यूनिट्स। इसका मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इसका था 40 रुपीज़ 20 रुपीज़ और टोटल फिक्स ओवरहेड था 6,16,000 अगर मेरे को एग्जैक्ट याद है। तो कंपोजिट BEP निकालना था इसमें यूनिट्स में। तो इस आंसर्स इसके 8,400 यूनिट्स, 99,000 यूनिट्स। करेक्ट आंसर अगर आपने निकाला तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था इसमें कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन था, डेप्रिसिएशन गिवन था, टैक्स रेट 30% गिवन था, इंटरेस्ट 35,000 गिवन था। तो आपको एनुअल कैश फ्लो इसमें निकालना था। एक क्वेश्चन पे बैक पीरियड क्वेश्चन से रिलेटेड था, इसमें पे बैक पीरियड टाइम निकालना था। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 60,000 थी, तो कैश इनफ्लो 5 साल में आ रही थी, तो इसका टोटल ना 64,000 बन रहा था। तो आई थिंक 4.2 ईयर्स या 4.5 ईयर्स में इसका रिकवरेबल हो रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन 4.2 या 4.5 ईयर्स में से इसका आंसर एक था। आगे हमने देखा कि रिलेशन ऑफ NRR, NPV, IRR इससे रिलेटेड कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन इसमें आए थे। इसमें था कि भाई कोई परसेंटेज वैल्यू पे निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, ऐसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे जो कि रिलेशन से रिलेटेड थे। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में अगर कुछ चेंज कर दिया जाए तो क्या बनेगा। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आई थिंक इसका करेक्ट ऑप्शन था। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भाई प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है किस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो इसके ऑप्शन ऐसे थे 1 2 3 और फोर्थ ऑप्शन पता नहीं क्या था इसमें। एक क्वेश्चन ये आता है, कोस्ट सेंटर रिलेटेड
ठीक है, कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन थे, इसमें बताना था कि कॉस्ट सेंटर क्या नहीं है। ये क्वेश्चन ये था, विच कॉस्ट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन कैपिटल वेस्टिंग। कैपिटल वेस्टिंग में कौन सी कॉस्ट कंसिडर्ड नहीं होती है? संक कॉस्ट। एग्रीगेट कॉस्ट कंसिडर्ड, ऐसी कौन सी कॉस्टिंग है जिसमें एग्रीगेट कॉस्ट आती है? तो इसका राइट ऑप्शन आई थिंक एब्जॉर्प्शन कॉस्ट था। एक तक इन नोशनल वैल्यूज ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र की गई वन डिपार्टमेंट से अदर से, ये क्या टाइप है? तो कॉस्ट प्राइस, ट्रांसफ़र प्राइस, सेल प्राइस या नोशनल प्राइस? आई थिंक करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसफ़र प्राइस। एक क्वेश्चन कॉस्टिंग का था, साल्वेज वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू से रिलेटेड, कि एक प्रोडक्ट था कि उसकी जो वैल्यू है, मतलब बाय प्रोडक्ट था, उसकी जो वैल्यू है वो 0.90 रुपये लीटर है। अगर हम उसको एडिशनल डायरेक्ट लेबर वगैरह इनकर्ड करते हैं तो इसमें कुछ वैल्यू थी तो वो बढ़ जाती है, और इसको जोड़ के आई थिंक वो 1.65 हो रहा था, और सेल प्राइस इसका 1.60 है। तो आपको नेट गेन या नेट लॉस बताना, तो आई थिंक 0.05 या 0.5 करके नेट लॉस या नेट लॉस आया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड था। इन्वेंट्री यूजुअली रियलाइज्ड हो रही है 14 मंथ में, तो ये क्या है? करंट, नॉन करंट एसेट्स, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है करंट एसेट्स। एक मैचिंग निकाल के आई थी, ये आईटी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एसजीएवन में पूछे गए थे। इसमें कम से कम 8 से 10 तो क्वेश्चन रहे होंगे। तो एक मैचिंग थी भाई वायरसेस के बारे में, ट्रोजन हॉर्स, ऐसा था ट्रोजन हॉर्स क्या है, वॉर्म, मैक्रो वायरस, रैंसम वायर, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके नेम दे रखे थे, तो उनकी मैचिंग करनी थी। ऐसे ही एक और मैचिंग यहाँ पे दे रखी थी, आई थिंक ये कॉस्टिंग से रिलेटेड था, कि पेपर की मीटर में इसकी कॉस्टिंग की जाती है, क्लॉथ की मीटर में, शुगर की क्विंटल और केजी और स्टील की क्विंटल। आई थिंक यही करेक्ट ऑप्शन था। तो इनको मैचिंग में दे रखा था, तो हमें इसमें मैचिंग करनी थी। एक मैचिंग ऐसे रिलेटेड आ रखी थी कि 3 ऑप्शन थे कि कंप्लीटनेस, कट ऑफ, अकरेंस। इसमें था कि जैसे कोई सेल है, ऑर्डर आया, उसको हमने कंप्लीट कर दिया, ऐसे ही 3-4 चीज़ें और थी। ये टॉपिक मुझे पता नहीं चला कौन से टॉपिक का है, अगर आपको पता है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। एक क्वेश्चन एक्टिविटी रेशियो एंड कैपेसिटी रेशियो का आया था, हमको वैल्यूज़ गिवन थी, तो हमको रेशियोज़ को फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शंस काफ़ी गिवन थे, 93, 97, 133.33% और एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें मशीन आर्स गिवन थे, जैसे 8 आर, 24 डेज और 100 नंबर ऑफ मशीन थी। एक यूनिट को बनाने में 4 आर लग रहे हैं, तो हमें बताना था कि 725 मशीन आर्स में 4600 यूनिट्स बनी। तो पता नहीं क्या निकालना था इसमें, हमें यूनिट्स में कुछ आंसर को निकालना था इसमें। एक था लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक ये बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। इसका सही आंसर था कंडीशनिंग। ऐसे ही आईटी का एक और क्वेश्चन था कि जिसमें सीपीयू तो हमारा एक रहता है, लेकिन उससे हम शायद मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल में मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग दे रखा था। एक था कि कौन सा कंट्रोल, शायद पता नहीं कैसा था ये भी आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें इंटरनल कंट्रोल था या बाहर का कंट्रोल था, ऐसे कुछ रिलेटेड था यहाँ पे। तो ब्रॉडकास्टिंग कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल वगैरह इसमें ऑप्शंस थे। सही आंसर आप बता सकते हैं अगर आपको इसमें जानकारी है तो। ऐसे ही विच कंपनी विल कंप्लीट इट्स बजटरी स्पीच इन 2021 एंड 2023। तो इसमें बजटरी स्पीच से रिलेटेड पूछता कि कौन सी कंपनी इन 2 सालों में अपनी वो बजटरी स्पीच को कंप्लीट करेगी। तो इसमें 4 दिए गए थे ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बजट्स आर प्रिपेयर्ड कैसे होते हैं? प्लान्ड बजट होते हैं हमेशा। ठीक है, एक इनकम टैक्स का केवल एक ही क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि जो हिंदू अनडिवाइडेड HUF होती है वो इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में कैसे डिफाइन है, मतलब उसका करेक्ट फुल फॉर्म बताना था। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही गाप की हमें इसमें फुल फॉर्म आई थी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको करेक्ट टिक करना था। ऐसे ही कारों की फुल फॉर्म थी कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, एक ही हमें चेक करना था। तो मेरे को केवल 30 क्वेश्चन इसमें आते, तो 30 क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करे हैं। अगर आपको कोई आंसर्स पता है इन 30 क्वेश्चंस में से तो आप उसको मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप वो भी मेरे को यहाँ पे नीचे बता सकते हैं जो इसमें से छूट गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एनालिसिस यहाँ पे मैंने करा है यहाँ पे कि जो सब्जेक्टिव थे हमारे 70 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कॉस्टिंग के काफ़ी क्वेश्चन थे, कॉस्ट और FM मिला के मतलब काफ़ी क्वेश्चन आ रखे थे इसमें।
15 to 20 के आसपास। ऑडिटिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 6 to 8 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, ठीक है। ऑडिटिंग की कंपनी का टर्नओवर है तो ये कंपनी में ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टर्नओवर बेस्ड क्वेश्चन आ रखे थे ऑडिटिंग में, ठीक है। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के 5 से 6 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आ रखे थे इसमें। और आईटी क्वेश्चन मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन इसमें हमें देखने को मिले थे। और इंड एएस से हमें भी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे थे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो इस तरीके से था हमारा। सो अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट के देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड में हमारे क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड हमारे 30 क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें से जो भी मैंने याद है, रिमेंबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे नंबर 1 कि करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ की करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट ऑप्शन इसका यही था। वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम, एक वर्ड दे रखा था इलस्ट्रेटिव, तो इससे डिफरेंट वर्ड्स बनाए गए थे। तो इसमें था कि कौन सा वर्ड ऐसा है कि जिसमें इनके अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके नहीं बना सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रेंट था। एक रेवरी वर्ड का मीनिंग इसमें पूछा गया था। सिनोनिम ऑफ एंटीसीडेंट का सिनोनिम पूछा गया था। इंडिया रूथ रैंक पूछी गई थी, क्या है, तो आई थिंक ये तो मेरा गलत हो गया। 124 मैंने टिक करा था, बट चेक करा तो 122 इसकी रैंक थी। मिस्टेक फाइंड ऐसे था, हाँ, इसमें ग्रामेटिकल एरर था। मीरा वॉज लिसनिंग ऑन म्यूज़िक वाइल स्टडी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी था कि इसमें मिस्टेक है, लिसनिंग टू होना चाहिए था। एक ऐसे क्वेश्चन था, द ट्रेन वॉज पासिंग डैश द ब्रिज, प्रीपोजिशन बताना था इसमें, तो ओवर द ब्रिज वॉज द करेक्ट आंसर। एक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया था कि 2 नंबर्स का रेशियो आपस में गिवन था, उस सेम रेशियो हमें बताना था। तो जैसे यहाँ पे 7, 3, 10, 6, 16 हो रहे हैं, तो पहले वाले 3 टर्म को जोड़ के दूसरे के इक्वल आना चाहिए था। तो 7, 3, 10 और 6, 16, तो ऐसे ही एक ऑप्शन आ रखा था यहाँ पे। क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, तो एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 8, 2, 3, 5 और 8, 13 होते, तो ऐसा वर्ड चुनना है, ऑप्शन चुनना है जिसके ये सेम फॉलो करे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 6, 4, 10 + 2, 12, इस तरीके से एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आ रखा था इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन था कि 7 raised to the power 3 raised to the power y = 64, तो y की वैल्यू निकालना था। एक 16, 32, 40, 44, 46 इसकी सीरीज़ थी, ये तो मेरी गलत हो गई, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका 47 था। ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दे रखी थी इसमें, कोडिंग डिकोडिंग, तो इसमें था जैसे फुल अल्फ़ाबेट और इस अल्फ़ाबेट में 3 का गैप है, ऐसे ही इसमें 3 का गैप है फर्स्ट वाले, उसमें सेकंड वाले में भी 3 का गैप है, लास्ट के 2 वाले में -2 का गैप है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीरीज़ आ रखी थी। अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करी होगी। एक करेक्ट पीक्स इसमें बताने थे कि नेपाल का मकालू, इंडिया का नंगा पर्वत, तो इसमें से करेक्ट बताना था कि कौन सा सही है। तो मेरा तो इसमें गलत हो गया, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आई थिंक नेपाल है, जिसका करेक्टली मेंशन था पीक, कि नेपाल का जो पीक है वो मकालू है, इंडिया का नंगा पर्वत नहीं है। नंगा पर्वत आई थिंक मैंने जो सर्च करा है वो पाकिस्तान में दिखाया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन था, P is half of Q and Q is 2/3 of 3, तो रेशो P Q R, करेक्ट ऑप्शन था 1 to 3। इफ़ A spend 1/3 on food and 1/5 on rent still save 1400, तो उसकी सैलरी बतानी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3000 रुपीज़ था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन पेपर निकल के आया था। टोटल मैंने आपको करीबन 30 क्वेश्चन तो मैंने आपको आउट ऑफ 70 सब्जेक्टिव बताए, और 14 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताया, तो 44 क्वेश्चन जो मेरे को याद थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको इनके अलावा और भी क्वेश्चंस को याद है या इनके करेक्ट ऑप्शन गिवन है और आपको आंसर के साथ याद है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसको बताइए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए।